खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट। तो ये मार्केट का वर्ड हो गया। अब स्टॉक क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर है तो दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट कि इन्वेस्टमेंट में जितना आपका टाइम ज़्यादा रहेगा ना तो उतना पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग होता है। सो मुझे देखना है मुझे क्या नहीं करना है पहले, उसके बाद आप तो बहुत लगभग नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से तो एक अच्छे खासे पैसे लगाए। हाँ, तो आज के बच्चे तो उतना पैसा नहीं उनके हाथ में होगा, क्योंकि बहुत लोग ना एक मीथ है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन मैं खुद एक जॉब से आया हूँ, सब कुछ किया हूँ, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ गोल्डन टिप। सपोज आपका 10,000 है, मैं तो कम पकड़ लेता हूँ, किसी से पैसा सेविंग्स की 10,000 से अगर 50,000 कर सकते हैं तो 50,000 से 5 लाख भी आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं स्टॉक मार्केट के। क्या करना इनिशियली ठीक होगा? बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। डेली हैबिट फॉर्म करना हो या वीकली हैबिट फॉर्म करना हो तो क्या करें? कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर रखना एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जो कृष्ण और अर्जुन का जो बात अगर आप देखेंगे, उसमें कृष्ण उसको बार बार बोल रहा है कि आपको काम से भागना नहीं है, कर्मयोग हम लोग बोलते हैं। मैं जब स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, उपनिषद में पढ़ रहा हूँ, मैं वेदांता सब कुछ पढ़ रहा हूँ, गीता एंड एवरीथिंग, अष्टवक्र गीता करके भी एक है उसमें ही पढ़ रहा हूँ। तो एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अगर इसको माइंड समझना है, माइंड क्या होता है, स्टूडेंट को थोड़ा पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सीखना चाहिए, जो मैं पहले बोलने भूल गया। इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर आप ऐसा देख सकते हैं कि यूएस में कुछ ट्रम्प बोल रहा है, फिर कुछ हो रहा है, उसका असर कंपनीज में भी होता है। करूँगा, मैं ट्विटर में भी बहुत बार बोल रहा हूँ, वैसे है तो बहुत सारा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 साल में क्या हो सकता है, ये सब सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। अगर अपने 20 साल पहले के अरिंदम को आपको कुछ सजेशन देना हो तो आप क्या दोगे? तो हाय अरिंदम, वेलकम टू स्टड्स हेल्प पॉडकास्ट। तो आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट को आप किस तरह डिफाइन करोगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो स्टॉक मार्केट जैसे स्टूडेंट्स लोग के लिए अगर मैं उसको बोलूँ तो बेसिक जो एक फाइनेंस का दुनिया होता है, जो वर्ल्ड है, उसमें अगर वो एंटर करना चाहता है देन स्टॉक मार्केट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। वाई? बिकॉज स्टॉक मार्केट में जितना कंपनीज है जो काम कर रहा है, उससे आपको बिजनेस भी सीखने को मिलेगा। जो कंपनीज है उसको रिसर्च करके आप पढ़ सकते हैं और उससे पैसा भी मिलता है अगर ठीक ठाक जगह से वो सीख सकता है। लेकिन इसलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टूडेंट को। तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा देखे कि मुझे कुछ बिजनेस करना है तो दिस इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस, तो वो उसको ऐसा देख सकता है। ओके, तो आप कहने का मतलब है कि पढ़ाई करने के बाद अगर वो कोई बिजनेस करना चाहता है या कोई जॉब करने चाहता है तो फुल टाइम स्टॉक मार्केट कर सकता है, आप ये बताना चाह रहे हो? फुल टाइम नहीं, मतलब जैसे मैं जो किया था, अगर मेरा आप अगर लाइफ देखें तो मैं तो जॉब करते वक्त किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर है उसको पहले तो उसको सीखना है, ठीक है। वो अगर 1 2 3 साल अगर लगाया अच्छा से सीखने में, तो स्टॉक मार्केट या फिर फाइनेंस या जो भी है बिजनेस वगैरह कैसे रन करता है, बिजनेस में कुछ कुछ टर्म्स है फाइनेंस का, वो क्या होता है, सब कुछ अगर मिला के वो सीख सकता है तो वो फुल टाइम भी ये कर सकता है। मतलब इस बहुत लोगों का ऐसा ये आप क्या सजेस्ट करते हो? मैं सच कर लूँ कि पहले पार्ट टाइम करो, पहले प्रॉफिट आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मैं सच बात बोलूँ, बहुत लोग हैं जो आज तो जाता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन उसका मन है कि पैसा 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 कैसे आए, कैसे मैं करोड़पति बन जाऊँ ओवरनाइट। तो ये बहुत बुरा चीज़ है, क्योंकि अगर वैसा होता तो सब लोग जॉब छोड़ के यही आ जाता। राइट तो राइट। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा डर लगता है आज का जो 24 25 ईयर ओल्ड है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है पहले सीख लो, क्योंकि हम लोग जब कॉलेज जाते हैं 4 साल देते हैं कोई डिग्री करने के लिए, या फिर एमबीए भी 2 साल लगता है फुल टाइम। हम लोग क्लास 10 11 12 तक जो हम लोग का जैसे माध्यमिक उच्च माध्यमिक होता है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड से, तो हम लोग 12 13 साल देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हम लोग चाहते हैं कि 1 2 साल में हम लोग करोड़पति बन जाए, ये तो नहीं हो सकता है ना। मेरा सजेशन नहीं, पहले सीख लो 2 3 साल, प्रॉफिट अच्छा आना चाहिए, उसके बाद ही अगर कोई फुल टाइम करना चाहता है वो सोच सकता है इसके बारे में। बट इट्स नॉट लाइक ये जुआ है जो बहुत लोग बोलता है। ये बहुत बड़ा मिथ बस्टिंग बात बताया आपने। और एक बात जो मैं एक्चुअली यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस और बिगिनर्स के लिए ही क्वेश्चन करने वाला हूँ। तो सबसे बड़ा बात आता है, क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि ये स्टॉक मार्केट आप बोल रहे हो, कभी कोई ट्रेडिंग बोलता है, इसे कोई इन्वेस्टमेंट बोलता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, ये क्या दोनों स्टॉक मार्केट के पार्ट हैं या क्या है? हाँ, राइट राइट। तो इसमें क्या है कि बहुत लोग
एज अ ट्रेडर भी काम कर सकता है और बहुत लोग एज इन्वेस्टर। तो ये कैसे रन करते हैं मैं आपको छोटा से बोल रहा हूँ। सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट मैं कुछ सौदा ले रहा हूँ और बेच रहा हूँ बहुत जल्दी, मेरा टाइम कम है। इन सेंस इन्वेस्टमेंट मतलब आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, मतलब मैं कंपनी के साथ साथ काम कर रहा हूँ। तो इन्वेस्ट एज अ इन्वेस्टर यू आर इन्वेस्टिंग मीन्स योर टाइम हॉरिजन इज 2 to 3 years मिनिमम। मतलब मैं पूरा कंपनी को देख रहा हूँ उसमें क्या हो रहा है, कोई कैपेक्स कर रहा है कि नहीं। सिंपल तरीके से बोलूँ तो ट्रेडर का माइंडसेट होता है थोड़ा कम टाइम में मैं पैसा बना के वहाँ से निकल जाऊँ, और इन्वेस्टर है थोड़ा मैं उसके साथ साथ चलूँ, प्रमोटर के साथ साथ पूरा जर्नी में उसका रहूँ। जैसे अगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर एंड ऑल्सो ट्रेडर, दोनों एक साथ भी कोई हो सकता है, ये भी बहुत मिथ है। जैसे मैं दोनों करता हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें स्ट्रेटजीज है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, बहुत लोग इसका नाम सुना है, राकेश झुनझुनवाला जी। ही इज अ मतलब his total worth is near to 36,000. He's right. He was late Rakesh Jhunjhunwala, and now his wife is the owner of Rare Enterprise, the company behind invested. I mean Rakesh Jhunjhunwala was investing and all this. तो वो उन्हें क्या किया था? He started as a trader, then investment and all this. But the one stock is Titan, जिसमें सबसे बड़ा पैसा बना है राकेश झुनझुनवाला। तो that is an investment of, I think he was holding for nearly about 20 years. So that's the thing. अच्छा, इसको और ज्यादा बेसिक में करते हैं। क्लास 10 में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट को अगर समझाना हो कि स्टॉक मार्केट क्या है, तो आप कैसे समझाओगे? ठीक है, इसको एकदम बेसिक करते हैं। तो पहले है कि जैसे मार्केट क्या होता है, हम लोग कहीं पर जाते हैं, कोई अगर मछली का बाजार है तो उसमें हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं। तो खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मार्केट। तो ये मार्केट का वर्ड हो गया। अब स्टॉक क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक होता है कि मैं कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहा हूँ, वो दैट इज अ स्टॉक। तो सपोज एक कंपनी, एग्जांपल से मैं समझ आपको अगर बोलूंगा तो इजी रहेगा। रिलायंस करके कंपनी सबको पता है, ठीक है, जियो सबको पता है। तो मैं अगर उसमें हिस्सा होना चाहता हूँ, उस बिजनेस का पार्ट होना चाहता हूँ, तो मैं ये बाजार से उसका जो हिस्सा है वो खरीद सकता हूँ। सो दैट इज अ परसेंटेज दैट आई एम बाइंग थ्रू माई मनी ऑफ रिलायंस। सो ये हो गया स्टॉक मार्केट का बेसिक फंडा। आपने ट्रेडिंग बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया। मैं अगर सिंपल टर्म में बोलूं तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म जर्नी है जो आप कंपनी के साथ उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। राइट, ठीक है। अभी सपोज एक स्टूडेंट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में या कॉलेज में हो, तो सपोज आजकल के बच्चे बहुत स्कूल टाइम से थोड़ा स्मार्ट हो गए हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सबको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है। अगर इनको नहीं हुआ है उसके लिए ये पॉडकास्ट है, जिनको हो गया है आगे की जर्नी हम उसमें समझ लेंगे क्या है। और कुछ अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए और ट्रेडिंग की बात की जाए, तो उसमें के लिए तो कुछ कैपिटल लगता है। तो इन स्टूडेंट्स के पास या कोई इस लाइन में उतर रहा है स्टॉक मार्केट में, तो उसको क्या कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए? तो बेसिक कैपिटल जो है, जैसे कोई भी अगर कॉलेज से स्टार्ट कर रहा है तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर है तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। बिकॉज ये और भी एक चीज़ है, मैं थोड़ा बोलने भूल गया कि इन्वेस्टमेंट में जितना आपका टाइम ज़्यादा रहेगा ना, तो उतना पैसा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि ये कॉम्पाउंडिंग होता है, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो रहा है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, जो कोई बिजनेस में नहीं होता है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, कि आपका पैसा टू दी पावर जो होता है ना, मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं e⁻x, तो वो टू दी पावर में जा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट है जस्ट कैपिटल जो है, तो सबसे बड़ा बात है कि ज़्यादा कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है। इट कैन बी 10 lakhs और मोर देन दैट, वैसा स्टार्ट नहीं करना है। पहले कम कैपिटल से स्टार्ट करना है। तो मेरा प्रोसेस ऑलवेज रहता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ। तो मैं जब स्टार्ट किया था, आई थिंक इट वॉज अराउंड 2017, सो दैट टाइम आई स्टार्टेड विथ 3 to 5 lakhs, वैसा था। So that is the first part, and I started with म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड से मैं स्टार्ट किया था। तो वो भी एक तरीके, बहुत लोग म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट नहीं करके। डायरेक्ट में थोड़ा रिस्क रहता है कि मुझे ही सब कुछ रिसर्च वगैरह करना है। सो बहुत लोग पेपर ट्रेडिंग भी कर सकता है। सो ऑल दिस आर प्रोसेसेस वन कैन स्टडी, बट आई थिंक इफ यू स्टार्ट विद अ हाई कैपिटल एंड मेनली इफ यू टेक अ लोन, दैट्स अ वेरी रिस्की थिंग। सो मुझे देखना है मुझे क्या नहीं करना है पहले, उसके बाद आप तो बहुत लगभग नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से तो एक अच्छे खासे पैसे लगाए। हाँ, तो आज के बच्चे तो उतना पैसा नहीं उनके हाथ में होगा। तो एक काम कर सकता है, अगर किसी का कम भी है, सपोज 1 लाख से कम भी, उसका जॉब नहीं कर रहा है, देन आई थिंक ही कैन फर्स्ट
स्टार्ट विद दैट कैपिटल ओनली, लेकिन कुछ कैपिटल रख देना चाहिए फॉर लर्निंग फ्रॉम सम मेंटर्स और एक्सपर्ट्स, क्योंकि इम्पोर्टेंट पैसा नहीं, इम्पोर्टेंट है सीखना। सीखना। क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ 8 से 10 साल में जो हूँ मैं टोटल जर्नी में, बहुत पैसा है लेकिन सब गवा चुका। तो इसका अच्छा मतलब पैसा अच्छा, इम्पोर्टेंट। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ से अगर स्टार्ट करूँ, सपोज आपने सब कुछ बताया कि आपको पहले सीखना है, लर्निंग पे देना है, तो आपका इनिशियल जो पैसा है, सपोज आपके कोर्स फी ले लो, जो आप लोकल भैया या एक अच्छे एक्सपर्ट से ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट के टिप्स काम सीख रहे हो, पहले वो सीखो, उसके बाद आप सीख के पेपर ट्रेडिंग करो। पेपर ट्रेडिंग करने में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो पार्ट टाइम करके या कहीं से पैसे अपने मतलब पेरेंट्स से कुछ पैसे लेके, सपोज वो हायर स्टडीज के लिए आपके लिए कुछ पैसा देने वाले थे, वो पैसा लेके आप थोड़ी थोड़ी मतलब क्वांटिटी में आप लगाना सीख लो। वहां से आपको जब कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ कितना जा रहा है, 4 में लगा रहे हैं, 3 में जा रहा है, 1 में आ रहा है, तो आ रहा है तो क्या 3 के लॉस को कवर कर रहा है कि नहीं, मतलब एवरेजिंग कैसे हो रहा है आपके पास, अल्टीमेटली आ रहा है क्या, राइट, प्रॉफिट तो हो रहा है ये कि नहीं? हाँ प्रॉफिट हो रहा है क्या, तो ये सब सीखने के बाद उनको कॉन्फिडेंस आते रहे। मतलब ये चीज बहुत ही, मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे कर रहा, तो ये स्टेप फॉलो कर लो। Exactly. डायरेक्ट पेरेंट्स को कि नहीं आपको पैसा देना पड़ेगा, एक इस टाइप का प्रेशर ना बना हाँ, के आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, राइट। अपने पैसा क्योंकि क्या होता है ना कि पैसा तो आ जाएगा, लेकिन सीखना का जो मेंटेलिटी है वो अगर रहेगा ये बहुत तो सही। आप बहुत पैसा बना सकते हैं। मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि क्या पैसा हो सकता है। मैं सच बात बोलूं, बहुत लोग ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग ना, एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन मैं खुद एक जॉब से आया हूँ और सब कुछ किया हूँ। मतलब जो लोग एक नॉर्मल लाइफ होता है, जैसे सब मम्मी पापा जो बोलता है ऐसा ऐसा करो, वैसे पूरा सोसाइटी का हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लेकिन मैं ये देखा हूँ कि आप अगर सीखने का मेंटेलिटी है तो आप कहीं से भी कहीं चला जा सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। बिकॉज आई थिंक दिस इज अ गोल्डन टिप। या बिकॉज क्या है, 50,000 अगर सपोज आपका 10,000 है, मैं कम पकड़ लेता हूँ, किसी से पैसा सेविंग्स किए, 10,000 से अगर 50,000 कर सकते हैं तो 50,000 से 5 लाख भी आप कर सकते हैं। लेकिन 10,000 से अगर 50 आप नहीं पता है तो वो 5,000 हो गया, फिर जीरो हो जाएगा एकदम। तो लेकिन एक चीज भी है कि पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं वर्ड तो यूज किया पेपर ट्रेडिंग, लेकिन इसमें एक चीज है कि आपका ना इमोशंस नहीं आता है। तो इमोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइकोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं इन स्टॉक मार्केट। जब उसके तक लिए खुद का पैसा नहीं लगता, हाँ, तब तक वो दिमाग माइंड नहीं राइट चलता है। राइट। तो वो स्टूडेंट के साथ साथ करना चाहिए। इसमें एक और क्वेश्चन मैं ऐड किया, मतलब मेरे माइंड में है कि सपोज आप पैसे के लिए बोल रहे हो, सीखने का माइंडसेट भी बोल रहे हो, तो व्हाई ट्रेडिंग, वो एक छोटा छोटा मोटा बिजनेस भी तो स्टार्ट कर सकता था। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक्चुअली। मैं खुद का एग्जांपल दे सकता हूँ। मतलब मैं भी एक तो बिजनेस किया हूँ, मैं फेल किया हूँ। मेरे भाई के साथ एक बिजनेस था इलेक्ट्रो बाजार करके। तो मैं एक चीज़ देखा हूँ बिजनेस में ना, बहुत सारा चीज़ है। जैसे मुझे अगर कुछ प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, इसमें सबसे बड़ा जो रिस्क है, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ये डाइवर्सिफाइड नहीं है। और मैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट में। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन रिलायंस विच इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। मेरा डूबने का चांस बहुत कम है, तो मेरा रिस्क कम हो जाता है इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि इट्स अ वेरी एस्टेब्लिश बिजनेस। ऐसा नहीं कि एक रात मतलब कल ही बंद हो जाएगा पूरा सब कुछ रिलायंस का, ये नहीं हो सकता, राइट। लेकिन मेरा स्टार्टअप बंद हो सकता है 1-2 दिन में। एंड द सेकेंड थिंग इज, मैं इसमें थोड़ा डाइवर्सिफाइड कर सकता हूँ। मैं 2-3 स्टॉक, 4 स्टॉक, 5 स्टॉक लेके अलग अलग इंडस्ट्री में घुस सकता हूँ। बिजनेस में मेरा एक ही इंडस्ट्री है। एग्जैक्टली सपोज मैं तेल बेचना चाहता हूँ या कुछ भी, या बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हो। कापर मतलब कपड़ा, तो एक ही इंडस्ट्री में घुस रहा हूँ। अगर बांग्लादेश से कुछ रिस्क का कुछ हो तो मेरा बंद हो जाएगा। गवर्नमेंट से कुछ रिस्क है, यहाँ पर मैं 10 बिजनेस ले सकता हूँ। तो हमने इनिशियल स्टेप जान लिया कि पहले सीखो, उसके बाद कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग कर लो, उसमें आइडिया मिलेगा, अदरवाइज इमोशंस तो नहीं आया जैसा कि आपने बताया, और कुछ पैसे डाल के आप काम करना स्टार्ट करो। अगर वो काम करना स्टार्ट करे मतलब स्टॉक मार्केट में, तो इनिशियल लेवल पे उसे क्या करना सही होगा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट या बहुत सारे फ्यूचर ऑप्शंस, बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं स्टॉक मार्केट के, तो क्या करना इनिशियली ठीक होगा? आई थिंक फर्स्ट है कि फ्यूचर ऑप्शन में तो नहीं जाना चाहिए। दैट इज द बिकॉज द फ्यूचर ऑप्शन इज मेनली फॉर हेजिंग पर्पस। वो लोग बड़ा आदमी यूज करते हैं, जो स्मार्ट प्लेयर्स बोलते हैं हम लोग मार्केट में, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हो गया। बट द बेस्ट पार्ट इज, आई थिंक यू कैन स्टार्ट विद इन्वेस्टमेंट,
मैं वैसे ही स्टार्ट किया था, एंड देन यू कम टू ट्रेडिंग, हम्म, बिकॉज इन ट्रेडिंग द प्रॉब्लम इज you have to build a strategy for trading, otherwise it will be a speculation. So better if you can start with investment, it's a very easy thing. आप देख लो कि जो बड़ा बड़ा कंपनी है निफ्टी में, जिसको हम लोग इंडिया का इंडेक्स बोलते हैं, जो टॉप 50 कंपनीज है, सो यू कैन इन्वेस्ट देयर. Important is not investing, important is how is market working. So we have to know the stock market, कि कैसा रोज प्राइस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो सबसे एज अ स्टूडेंट मुझे पहले वो देखना है कि क्या हो रहा है पहले प्राइस में. सो यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट विद ट्रेडिंग, बट आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर इन्वेस्टिंग, एंड देन स्लोली यू बिल्ड अ स्ट्रैटेजी, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर ट्रेडिंग. क्योंकि ट्रेडिंग में अगर मैं पहले बोलूँ तो बहुत लोग ऐसा रहता है कि पैसा जल्दी आ जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है कुछ, इसमें बहुत साल लगता है. अभी आपने इन्वेस्टमेंट करने को बोला पहले, उसके बाद ट्रेडिंग में जाने को बोला. बहुत सारे ऐसे न्यू कमर्स होते हैं जो अपना माइंडसेट ज़्यादा यूज़ करते हैं, मार्केट ट्रेंड समझते नहीं हैं. मार्केट अपना ईगो जो है उसको ट्रेंड के ऊपर रखते हैं, राइट. अगर मैं ठीक बोल पा हाँ, रहा हूँ सही सही बात. तो ये कहाँ तक सही है, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है जो आज भी हम लोग सीखते हैं मार्केट से, कि मार्केट को एज अ, मतलब मैं जैसे भगवान देखता हूँ मार्केट का जो प्राइस है. ये गुजरात में ऐसा कुछ कहावत है कि मतलब भगवान, प्राइस भगवान है, ऐसा मतलब प्राइस को वो लोग भगवान समझता है. प्राइस हम लोग बोल सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ प्योर, लाइक वाटर जैसे होता है ना वैसा. तो हमको खुद का नहीं चलाना, हम लोग को मार्केट का चलाना है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट बोल रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, या फिर कोई कंपनी में सीरियस प्रॉब्लम है कुछ, क्योंकि स्टॉक तभी नीचे जाता है ना, स्टॉक प्राइस अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो क्यों नीचे जाएगा. तो मैं ऐसे माइंड से बना, नहीं नहीं ये तो ठीक कंपनी, इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ये ऊपर ही जाएगा. तो मार्केट कुछ बोल रहा है, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, तो इसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इसका मतलब है कि मैं खुद का, मेरा मेरा जो ईगो है वो ओवरटेक कर रहा है मार्केट को. तो मुझे मार्केट को सुनना है कि क्या मार्केट बोल रहा है. इसलिए मैं बोला गया जैसे बिगिनर जो हो गया, उसको पहले देना है कि मार्केट क्या बोल रहा है, मतलब मार्केट का प्राइस क्या बोल रहा है, स्टॉक प्राइस क्या बोल रहा है, तो उसको हम लोग को देखना है पहले. तो ऐसा नहीं कि वो नीचे ही जा रहा है और मैं उसको लेते ही जा रहा हूँ, क्योंकि कंपनी से मेरे को ज़्यादा प्यार हो गया है, हाँ राइट, या मेरे को लगता है, राइट, या मेरे फ्रेंड्स या जो सर्कल है वो लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो ये मैं भी वैसे फ्रेंड्स लोग, इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मुझे नॉइस सुनना तो है लेकिन करना नहीं है. ओके, मतलब ये लग रहा है मेरे को नेक्स्ट मैं अगला क्वेश्चन बोलते हैं, अगर ये नॉर्मल स्टार्टिंग है तो कितना फ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाए है तो कि जिसके साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो लोग कुछ और बोल रहे हैं, मैं उनके साथ ही आगे बढ़ूं तो वो लॉस करेंगे तभी मैं लॉस करूंगा, वो तो ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो मैं भी उनके साथ ही क्यों ना चल जाऊं. इसलिए बहुत लॉस होता है बहुत लोग कि मुझे रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो भी है, जैसे मैं तो सुनता ही नहीं हूँ अभी. ऐसा नहीं कि मेरा ईगो है, लेकिन मैं इसलिए नहीं सुनता हूँ क्योंकि वो कुछ सोच के बोल रहा है शायद, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता उसका सच ही सही है, मतलब सोच ही सही है. अगर मार्केट बोल रहा है तो मैं उसको देखता हूँ, मेरे लिए वो भगवान है, मतलब वो ही मेन है. जैसे भगवान कुछ बोलता है तो मैं सुनता, हम लोग जाते हैं पूजा करने, तो हम लोग उसको तो पावर देखता है ना, एज अ मार्केट ट्रेंड को भगवान बोल रहे हो ना. हाँ, मार्केट प्राइस, स्टॉक प्राइस बोल सकते हैं. अच्छा, स्टॉक प्राइस, तो वही से ट्रेंड बनता है. स्टॉक प्राइस इज द लीडिंग इंडिकेटर, उसको हम लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं, उससे सब कुछ बन रहा है. और वो पहले प्राइस को आप इस तरह से बोल सकते हो कि क्या ग्राफ से या चार्ट शो कर रहा है. चार्ट्स, एग्जैक्ट ये बोलना चाह रहे हो आप, जिसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. हाँ, मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस है वो ज्यादा जरूरी है, ना कि कोई बाहरी कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले. पहले उसको सुनना है कि जैसे बहुत लोग टिप्स एडवाइस देता है इधर उधर, तो वो ना एक ऐसा चीज है कि हम लोग पैसा से भी बहुत लोग वो सब खरीदता है, लेकिन उसमें फायदा नहीं होता है अल्टीमेटली. बहुत बार ऐसा होता है कि क्विक मनी, क्विक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दो, बहुत इंस्टेंट पैसा में बन जाएगा. इसके चक्कर में बहुत सारी नई कंपनियों का एक सुनाई देता है, जैसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं या बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ पे वीडियोस में आपको सुनने मिलता है ये कंपनी में आप स्टॉक लगा के क्विक मनी कर सकते हो. ये कितना सही है ये सब चीजें? वैसे होता नहीं है एक्चुअली क्विक मनी. क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वो ट्रैप में फंस जाते हैं, वो लोग जो बोलते हैं हम लोग वही सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लोग कुछ सही बोल रहे हैं. तो कुछ कुछ सच में अच्छा एनालिस्ट है, लेकिन उसका अभी क्या हो ना, परसेंटेज बहुत कम हो चुका है.
मेनली आफ्टर 2020 ओके। बहुत लोग आ चुका है अभी मार्केट में फाइनेंस। तो मैं कुछ एक चैनल देख रहा था, आई कैन नॉट नेम द यूट्यूब चैनल। सो ही वाज इनटू एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली पहले, ठीक है, बहुत बड़ा चैनल यूट्यूब में। तो मैं देख रहा हूँ कि 2020-21 के बाद पूरा सब वीडियो वो स्टॉक मार्केट का डालने लगा और बहुत अच्छा व्यूज आ रहा है। उसका मतलब है कि उसका एक्चुअल धंधा व्यूज से है, एक्चुअल मतलब। तो ऐसा कोई आदमी जिसका स्टॉक मार्केट से प्यार नहीं है, ये ऐसा बोल सकते हैं, अगर प्यार है तभी कुछ होगा। सच बात बोल रहा हूँ, किसी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है स्टॉक मार्केट के लिए। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मुझे पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, फिर जाके ट्रेडिंग भी करना पड़ेगा, तो बहुत टाइम देना पड़ता है। तो इसलिए कोई अगर ऐसा टेलीग्राम ग्रुप में घुस चुका है, बहुत लोग पैसा अगर खो चुका है, तो उसको बेटर है कि वो सबसे हट के वो खुद कुछ बुक्स है, बहुत सारा बुक्स है, वो पढ़ सकता है और खुद से काम कर सकता है सीख के। आपके ट्विटर में मैंने देखा फॉलोअर्स भी काफ़ी हैं और आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हो। कभी-कभी ऐसा भी एक्सपीरियंस करने को होता होगा जब मार्केट क्रैश होता होगा, तो आपके फॉलोअर्स आपको देखकर कुछ हिंट्स लेना चाहते होंगे। तो उस समय आपका माइंडसेट क्या होता है उस समय? क्या करना और क्या आपको करना है और आपको देखकर क्या फॉलोअर्स करें? इसमें आप क्या बताओगे आप? तो मार्केट बेसिकली जब क्रैश होता है, उस टाइम में सबसे ज़्यादा हम लोग के पास मैसेज आता है। हुँ। जब ऊपर जाता है तब सब सही रहता है, कोई किसी का ये नहीं आता है। तो एज़ अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये देखा हूँ कि कोई भी अगर मार्केट में कुछ हो रहा है, ठीक है? उसका मैं अगर इन्वेस्टर हूँ, तो उसका मेरा सिर्फ़ देखना है कि मेरा बिज़नेस सही कर रहा है कि नहीं। तो अगर खराब कुछ हो रहा है, तो उसका मतलब है कि सामने वाला टाइम अच्छा आने वाला है। तो एज़ अ मार्केट पार्टिसिपेंट इन्वेस्टर, मुझे वो सब से मतलब नहीं है कि क्रैश हो रहा है कि नहीं। मुझे ऐसा मतलब है कि मेरा बिजनेस में, धंधा में कुछ खराब हो रहा है कि नहीं। अगर वो है तो मुझे निकल जाना है। एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड, मैं ये बोलना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में, इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट बाय वॉरेन बफेट, हुँ। who you know is the, I think is the fifth richest person in the world and the greatest investor ever born. So he always used to tell that be greedy when others are fearful and be fearful when others are greedy. So Corona was the time when you have to greedy because others are fearful. फेयरफुल। ये बहुत सीखने के बाद लोगों को स्टेटमेंट तो समझ में आ जाता है, बट फॉलो करने के लिए बहुत हाँ, राइट गुर्दा राइट चाहिए। राइट। इतना कुछ वो दाव पे लगा लें, हम्म अगर उनको ही कुछ हो गया हम्म या हो सकता है ऐसी कोई फैमिली इमरजेंसी आ चुकी है, हम्म तो उनको सब पैसा, सब ये सारे कोड हाँ, भूल जाने होते हैं और पैसा उठाना होता है नहीं मार्केट होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ है, मतलब पैनिक। लेकिन वही है कि गेम अबाउट से। गेम इमोशंस, तो वही है। वही गेम है। एक्चुअली ये गेम ना कंटेंट क्रिएटर्स को भी होता है कि स्टार्टिंग में जितने बड़े-बड़े क्रिएटर्स थे, वो लोग मतलब एक ऐसा-ऐसा फ़ेज़ आता है उनके लाइफ़ में कि आप सब छोड़ देते हैं, बहुत लोग तो छोड़ भी देते हैं। जो टिका रह गया ना वो राइट, ये बहुत अब अच्छा चीज़ बोले कि सर्वाइवल इज़ द गेम। हुँ, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है ना, तो हुँ, मार्केट में भी वो हम लोग बोलते हैं कि जो सर्वाइव, मतलब पिच में टिका रहना है। टिका रहना कुछ है। भी बॉलर आए, मुझे सिर्फ डिफेंस, राहुल द्रविड़ जैसे हुँ, डिफेंस करते रहना है। अगर मैं आउट हो गया तो सब खत्म, तो फिर तो मुझे बाहर ही जाना है। एकदम सही। तो मैं एक छोटा कहानी बोल सकता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, जिससे मैं, आपको पता है कि मैं टीसीएस में था पहले। हुँ, हुँ। तो वो क्या किया था, वो मुझे से ऐसे टिप्स विप्स कभी लेता था। तो ओके, 2018-19 का बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ही वाज़ अ गुड इन्वेस्टर, बहुत रिसर्च करता था। लेकिन उसका कुछ प्रॉब्लम की वजह से 2020 में जब क्रैश आया था, तो ही सोल्ड एवरीथिंग एंड कुछ गाड़ी वगैरह ले लिया, हुँ, हुँ। क्योंकि पैसा तो सोल्ड करने से आता ही है बहुत हुँ, सारा। तो एसी-वेसी सब कुछ, मतलब एकदम थोड़ा होम का इम्प्रूवमेंट कर लिया, तो दैट इज़ फाइन। उसके बाद वो जो मिस किया जो रैली, क्योंकि पैसा तो चला गया, अब कहाँ से हाँ, पैसा फिर हाँ। कैसे लेके आएगा। हुँ, तो उसके बाद उसका मुझे फ़ोन करके बोला, आई थिंक 2021 में, कि मैं उसको बोला था नहीं करो ऐसा, क्योंकि एक बार इतना 2-3 साल तुम मेहनत मेहनत करके किए हो सब कुछ, फिर पूरा अगर पैसा ही तुम कैपिटल ही निकाल ले, उसका मतलब तुम बिज़नेस ही बंद कर दिया हुँ। बेसिकली। यही तो है ना? यहाँ पे तो रॉ मटेरियल ही पैसा है। राइट, क्योंकि कैपिटल ही यहाँ पर सब कुछ है। हुँ, वही मेरा मेरा लॉस जो है वही एक्सपेंस है, और कैपिटल ही मेरा है सब कुछ, रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो वो बोल रहा है कि मेरा बहुत फ़ोन किया था, फिर मुँह से बहुत रो तो नहीं सकता है, लड़का है एनीवेज़। तो मुझे बोल रहा था बहुत रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि बहुत पैसा बन सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो मैं बोला था क्यों छोड़ दिया? तो यही होता है, सर्वाइव नहीं किया, निकल चुका। तो उस टाइम क्या होता है, एलोकेशन का गेम होता है, मुझे थोड़ा कम पैसा कर देना अगर मुझे डर लग रहा है, लेकिन निकल पूरा नहीं जाना है। निकल पूरा नहीं जाना। हाँ। ये ऐसे-ऐसे मतलब एग्ज़ाम्पल्स मैं कुछ अपने कलीग से सुनता हूँ कि कुछ अच्छा अपॉर्च्युनिटी आता है, कुछ बिज़नेस इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, क्या किया जाए? तो इतना ही
पोर्टफोलियो मेरा इतना है, उसमें से इतना निकाल ही दें तो मेरा रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। राइट। तो कुछ पैसा निकालते हैं, कुछ लोन लेके, कुछ भी करके एक और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हुँ। बट यहाँ पे इसको खाली करने से लाइफ खत्म हो जाएगा। हाँ। तो बहुत मतलब बहुत ही सोचा समझा मैच्योर एरिया है, जहाँ पे आगे चल के जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है, जिसके पास पैसा है उसको सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, हाँ। सही बात। और एक और चीज़ मैंने भी फ़ील किया है कि उनसे ही सीखा मैंने, समझा कि जो यंगस्टर्स या जो भी लोग स्टॉक मार्केट में हैं, उनका एज कितना है? वो कितना फैमिली में कितना जुड़े हुए हैं, कितना रिस्पॉन्सिबल हैं अभी फैमिली के, उनके ऊपर कितनी डिपेंडेंट हैं, ये भी मैटर करता है उनके डिसीजन मेकिंग में। राइट, राइट। क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि मेरा जो सीखता है मुझसे या फिर जो भी क्लाइंट्स है कि अगर आप 45 के ऊपर है या फिर 50, देन यू बेटर गो फॉर सेफ एसेट्स। इसको एसेट एलोकेशन बोलता है फाइनेंस का वर्ड में। मतलब आपको कुछ गोल्ड लेना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि सब स्टॉक में आप घुसा दिए। तो कुछ इसको डाइवर्सिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि जिसका एज ज़्यादा है, जैसे अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है पॉडकास्ट, तो अगर वो सब डाल दिया पूरा स्टॉक में, तो उसको ये भी सोचना चाहिए कि मुझे रिस्क है इसमें। ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं पैसा मैंने दूसरों के बनाया मतलब सब बना रहा है, नहीं होता है ऐसा। कोई भी बिजनेस में नहीं होता, वो 10-20% ही बना सकता है पैसा। तो उसको फिर गोल्ड या फिर दूसरा कुछ अगर रियल एस्टेट कोई भी कुछ कर सकता है, थोड़ा पैसा उसमें रहना चाहिए। अभी आपने बोला अपने स्टूडेंट्स को या जो लोग आपकी फॉलोअर्स हैं उनको टिप्स देते हैं। अगर ऐसे फॉलोअर्स जो पूछना चाहते हैं, उनकी तरफ से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो डेली और वीकली कुछ टिप्स की बात करें, डिसिप्लिन की बात करें, हैबिट्स की बात बोलें, तो उनके लिए आप क्या बताओगे? डेली हैबिट फॉर्म करना हो या वीकली हैबिट फॉर्म करना हो तो क्या करें वो? मैं इसको स्ट्रैटेजी बोल सकता हूँ, टिप्स तो हम लोग नहीं देते हैं, उसको तो कर नहीं सकते हैं। तो द थिंग इज हैबिट, फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह उठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा माइंड को फ्रेश करने के लिए मेडिटेशन कोई कर सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत जैसे मेरा नाम ही है स्पिरिचुअल ट्रेडर, तो मैं स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सीखता हूँ बहुत लोगों से, गुरु के पास भी किया हूँ कुछ मेरा। ये आप टिप्स दे रहे हो, ये हैबिट आप बोल रहे हो अदर देन ट्रेडिंग? हाँ, अदर देन ये कि मैं बोल रहा हूँ किसी का माइंड को कैसे रिफ्रेश करना है, क्योंकि इन स्टॉक मार्केट यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ गुड डिसीजंस टू मेक मनी। So this is a little bit depth research work of mine. So I am into psychology and spiritualism for many years, from college life only. So I used to study scriptures and all these things, Gita and all this. So उसमें मुझे कुछ insight मिलता है mind के बारे में, and that I follow. So anyone can do that, and little bit meditation, कैसे mind को calm रखना है, क्योंकि वो आपको help करता है investment और decision making में। and एक decision गलत मतलब आप loss में चला जाएंगे। So that's a good habit, and give time to market, do some research, और entrepreneurs से अगर बात हो सकता है then that's a very good thing. थोड़ी देर पहले आपने बोला कि सुबह-सुबह उठ के मेडिटेशन करो या माइंड को कैसे कूल रखना है, कुछ एक्सरसाइज कर लो। तो कितना इम्पोर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर रखना एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत कम लोग बात करता है, तो आई थिंक लिटिल बिट मैं टाइम ले रहा हूँ थोड़ा बहुत। हाँ, बताइए। क्योंकि मैं जब नाम ही रखा था स्पिरिचुअल ट्रेडर, मेरा वही मोटिव था कि थोड़ा स्पिरिचुअलिज्म की मैं बात कर सकूँ इसमें। तो मेरा मोटिवेशन आया था बियर बाइसेप्स से। एनीवेज उसका 2 अलग-अलग टर्म है, तो वैसे में रखा बताइए। था। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि अब अगर पहला चीज़ क्यों ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं भी कर सकता हूँ मैं। स्पिरिचुअलिज्म की इसलिए ज़रूरत है कि मैं क्या हूँ एक्चुअली? तो वो जानने के लिए दैट इज़ द मेन थिंग अबाउट स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है? उसमें क्या होता है कि मैं खुद का ही अंदर घुसता हूँ। खुद का जो माइंड है उसका डेप्थ में घुसता हूँ, जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड भी बोल सकते हैं। सो वी गो लेयर बाय लेयर, और मैं क्वेश्चन पूछता हूँ खुद से। इसमें मेरा रिसर्च और स्ट्रांग हो जाता है। मैं कुछ भी अगर रिसर्च करता हूँ कंपनीज का कुछ भी, और मेरा माइंड जितना काम होगा उतना मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। क्योंकि मेरा माइंड ही अगर डिस्टर्ब्ड है या फिर कैओस है, तो मैं अक्सर बोलता हूँ स्टूडेंट्स को ट्रेड ही मत करो, चुपचाप कहीं पर घूमने चला जाओ। क्योंकि इसमें क्या होता है, मेरा अगर माइंड ही डिस्टर्ब्ड है ना, तो मैं एक तो गलत डिसीजन लूँगा, और उससे भी बड़ा चीज़ मुझे रिग्रेट भी हो सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी आया लेकिन मैं उसको नहीं लिया, उसको अपॉर्चुनिटी लॉस भी बोल सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट योर ओन डेवलपमेंट
अबाउट सेल्फ इंक्वायरी, कितना आप खुद का इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑल थिंग्स आर इंक्लूडिंग स्पिरिचुअलिज्म। तो ये आप जितना करोगे मतलब करोगे, उतना आपका माइंड भी और पावरफुल होगा। और जो फियर एंड ग्रीड, ये जो दो इमोशंस है, वो आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो वो आपका कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा। There is जो कृष्ण और अर्जुन का जो बात अगर आप देखेंगे, उसमें कृष्ण उसको बार बार बोल रहा है कि आपको काम से भागना नहीं है, इसको कर्मयोग हम लोग बोलते हैं। मैंने आज एक पॉडकास्ट रिलीज होने जा रहा है, आज फ्राइडे है, फ्राइडे है हाँ। तो आज के दिन ही मैं कर्मा के ऊपर एक पॉडकास्ट रिलीज कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। आज डेट 15 अगस्त है ना, अच्छा हाँ तो आज के दिन एक पॉडकास्ट कर्मा के ऊपर रिलीज हो रहा है, हाँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। हाँ भाई ये मेरा भी बहुत ही दिल के करीब रहने वाला टॉपिक है। हाँ और आपके बारे में जानने के बाद जब ये वर्ड आपके प्रोफाइल में लगा हुआ था स्पिरिचुअलिटी, इसको भी मैं बहुत ही पॉजिटिवली लिया इस चीज को। आने वाले यूथ को ये चीज जानने की जरूरत है बहुत जरूरत। कि स्पिरिचुअलिज्म कितना मतलब फायदेमंद है आपके अपकमिंग करियर के लिए। राइट। एक्चुअली मैं बोलूँ तो मैं छोटा से करता हूँ, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से हूँ, फ्रॉम नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन। मेरा स्कूलिंग वहाँ से हुआ था, तो मैं ये लोग के साथ ही भरा हुआ हूँ। अद्वैत वेदांत, अभी जैसे स्वामी सर्वप्रियानंद जी है, वो हम लोग के वहीं से है। मेरा जो गेस्ट था बंदा, हाँ हाँ शिवाजी, हाँ he is also Advait Vedanta practitioner. I am also mainly from that Swami Vivekananda and Ramkrishna Mission, so I am also mainly practitioner of Advaita Vedanta. So Advaita Vedanta says is that there is no duality. Everyone is same, which is the consciousness. Aham Brahmasmi. So this is the main concepts. मतलब मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो इफ यू, अभी क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि हम लोग को जो जेलसी है, जो फियर है, ये जितना ज्यादा कम हो सकेगा ना, उतना हम लोग का प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगा। और स्पिरिचुअलिज्म इज द ओनली प्लेस वेयर यू कैन डू दिस। आप कुछ भी करो, आप इधर उधर जाओ, ट्रैवल करो, लेकिन आपका अंदर में जो जेलसी हो गया, फियर हो गया, जो हम लोग बैड इमोशंस या नेगेटिविटी बोल सकते हैं, वो नहीं जाता एक्चुअली। वो तभी जाएगा जब उसको आप इनक्वायर करेंगे कि क्या एक्चुअली चल रहा है। आप जब रूट ऑफ द प्रॉब्लम में जाएंगे। तो मैं एक जन को सुनता, आप जैसे बोले प्रेमानंद जी महाराज इज मतलब वृंदावन से है, उन्हीं भक्ति योग का बहुत बड़ा ये है। तो जैसे 4 योग होता है, कर्मयोग, भक्ति योग, राजा योग, और मतलब इसमें ज़्यादा तो कर्मयोग ही मेन है। मैं मानता हूँ भक्ति योग भी है। तो इसमें और एक जन को मैं फॉलो करता हूँ, संदीप महेश्वरी करके, उसका भी एक स्पिरिचुअलिज्म का चैनल है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो मैं ये बोलूँगा स्टूडेंट्स लोग को कि स्पिरिचुअलिज्म का कभी-कभी इधर-उधर जाओ और सुनो। इसको हम लोग सत्संग भी बोल सकते हैं। सत्य के साथ संग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर करोगे तो ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट में ये सब बहुत कुछ हो जाओगे, लेकिन एज अ पर्सन यू विल ग्रो, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली आप जो चीज सीख रहे हो उसमें आपका डेप्थ बढ़ेगा। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये चीज भी मैं ये बहुत देर से समझा, लेकिन अब जाके समझा मैं। इसमें क्या होगा, पैसा कभी आपका ऊपर हावी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, कि ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ा आदमी हो गए, सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है। आज मैं सक्सेसफुल हूँ, 10 करोड़ लगेगा, वो भी लगेगा कि ये तो कमी है, 100 में जाता हूँ, 100 करोड़ हो गया फिर लगेगा, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म का ग्राउंड जिसके पास है, उसको लगेगा ये सब तो सिर्फ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मोह माया है। माया इज द एक्चुअल वर्ड, इल्यूशन है, क्योंकि मुझे एक दिन जाना ही है दुनिया से। बहुत अच्छा लग रहा है ये बातें करके, सभी से बातें नहीं हो पाती हैं। राइट। फिर से आते हैं न्यू कमर्स के लिए, हमारे जेंजी और नए युवाओं के लिए। अगर उनके पास बहुत कम अमाउंट है, 5,000 10,000 ऐसा कुछ अमाउंट है, तो वो अपना जर्नी कैसे स्टार्ट करे स्टॉक मार्केट में? जैसे बोला कि एक तो है कि सीखना है उसमें, और उससे भी कुछ अमाउंट लगाए इधर उधर, कोई एक इन्वेस्टमेंट करे कोई भी कंपनीज में, वहां से जो प्रॉफिट आया फिर उसको भी फिर लगाना, रीइन्वेस्ट करना। तो ऐसे करके वो सीख सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि इतना कम अमाउंट में बेस्ट है कि पहले सीख लो फिर स्टार्ट करो। ये पैसा पहले सीख ही लो। हाँ। अच्छा, जब पैसा आने लगे तो कितना उसका परसेंट पर्सनल खर्च के लिए रखा जाए और कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी आप बताओ। इसमें ऐसा कोई रूल तो है नहीं, लेकिन जितना ज़्यादा कर सके इनिशियल स्टेज में अच्छा है। मैं तो मेरा टाइम अगर बोलूँ तो मैं जो मिलता था जॉब से सैलरी, आई थिंक उसका 70-80% कर देता था। मेरा उतना शौक नहीं था, मेरा सिर्फ सीखने का और इसमें स्केल अप करने का ही शौक था पहले से। तो स्टूडेंट को अगर वैसा मेंटेलिटी है, मुझे इसमें कुछ करना है बड़ा कुछ, तो बेस्ट है कि सेविंग्स करो। आपका पोर्टफोलियो अभी क्या, अगर चैनल में डिस्कस कर सकते हैं तो? वैसे एग्जैक्ट तो मतलब ऑब्वियसली 1 ईयर के ऊपर ही है। हाँ, एग्जैक्ट अमाउंट बोलना ठीक नहीं हो सकता, फिर नजर लग जाता है। ये जर्नी में कितने टाइम लगा आपको, और
इसका कुछ शॉर्टकट जो आप समझ पाए? टाइम तो मुझे अभी 8 साल तो हो गया, 8-9 साल। ओके। तो मेरा एक्चुअली दादा भी है इस फील्ड में 2008 से, हुँ, उससे भी मैं सीखा हूँ बहुत कुछ। बड़े भैया। हाँ। तो आई थिंक 8 मतलब इनिशियल में बोलूँगा कि 1 करोड़ रीच करने के लिए डिपेंड करता है जर्नी में, कौन कितना ज़्यादा टाइम दे सकता है। लेकिन पहला जो 2-3 साल है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वही सर्वाइवल का मेन टाइम है। उसमें अगर कोई निकल गया पिच से तो गया। 3 टू 5 इयर्स पहले देना है सब स्टूडेंट को। फर्स्ट 3 टू 5 इयर्स तो पूरा देना है। अभी तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और फॉलोअर्स भी अच्छे-अच्छे गुरुज़ हैं, अच्छे भी गुरुज़ हैं। अगर आपकी बात की जाए तो आपने किनको-किनको फॉलो करके आप हुँ। इस जगह पे पहुँचे? मैं जब स्टार्टिंग किया था उस टाइम में ऑब्वियसली सबको किसी को फॉलो करना है। तो मेरा टेक्निकल के लिए मैं एक जन को फॉलो किया था, सुनील मिगलानी करके। ओके, तो क्या? वही मेरा मेंटर है, सुनील मिगलानी। ओके, सो यू कैन गो टू हिज़ यूट्यूब चैनल ऑल्सो। ओके, उसमें मैं साइकोलॉजी का डेप्थ मैं वहीं से सीखा था मार्केट में। ओके। तो ही इज़ अ वेरी गुड मेंटर इन हुँ, स्टॉक मार्केट। हुँ, एंड क्योंकि मैं वहीं से सीखा हूँ तो वही बोलूँगा मैं। एंड और भी बहुत सारा चैनल्स है यूट्यूब में, यू कैन सर्च। हुँ, सीएफए सोसाइटी करके एक है, सीएफए सोसाइटी। ओके। हाँ, जो कि चार्टर्ड अकाउंट और सीएफए जो लोग करते हैं वो लोग बनाए। हुँ, सो यू कैन स्टडी देयर इन। और एक म्यूचुअल फंड है पारक पनिक करके, हुँ, इट्स अ वेरी रिनाउंड म्यूचुअल फंड। हुँ, तो उसका भी एक चैनल है पीपीएफएएस। ओके। सो यू कैन फॉलो ऑल दिस चैनल्स। एंड एसओआईसी करके भी एक है, वो मेरा फ्रेंड भी है, एक्स मोहित। सो वो फंडामेंटल कोई अगर सीखना चाहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का 2 पार्ट होता है, फंडामेंटल और टेक्निकल्स। तो ये सब इन्फ्लुएंसर सब यूट्यूब में अवेलेबल है, फ्री में कोई चाहे तो सीख सकता है। हमारे जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि वो ऐसे स्टूडेंट जो फ़िनांस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं, वो भी इस पॉडकास्ट के थ्रू से नॉलेज गेन कर पाएँ। हुँ। अगर पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक नॉलेज की बात की जाए, कुछ एक्सरसाइज़ की बात की जाए, नॉन फ़िनांस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो वो क्या होगा? जो एक पहला स्टॉक लेने से पहले वो सीखें? हुँ। नॉन फाइनेंस मतलब कोई भी अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, हाँ, इंजीनियरिंग, बीटेक। आर्ट्स ये हाँ, जैसे मैं भी तो वही से था, हुँ, इंजीनियर। तो पहला चीज़ है कि थोड़ा बहुत बिज़नेस के बारे में तो जानना ही है, कि हुँ, स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट बिज़नेस। तो वो एक चीज़ कर सकता है कि जैसे मैं बोला कि बुक्स इज़ द बेस्ट मीडियम। कंसेप्ट ये कंसेप्ट कंसेप्ट। भी है, बुक्स हुँ, तो आप पढ़ोगे ही, हुँ, सीख रहे हो। हुँ। क्या-क्या कंसेप्ट सीखने के बाद पहला स्टॉक लिया जाए? अच्छा। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट में देखो, जैसे मैं बोला कि स्टॉक मार्केट में द 2 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल। हुँ, तो अबाउट कॉन्सेप्ट यू हैव टू लर्न द चार्ट्स, हुँ। दैट इज़ व्हाट इम्पोर्टेंट है। वो इंजीनियर्स लोग को पता ही है कि कैसे चार्ट, क्योंकि मैथ्स का बहुत बड़ा चीज़ आ क्या जाता है। बोला पहले आपने? एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस? which is all about charts and price actions, ओके, and another is the fundamental analysis. So ओके। these are the 2 things you have to understand, and another is the psychology. So psychology मैं अलग से उसको कर देता हूँ क्योंकि हुँ, वो सबके लिए कॉमन है। हुँ, बट एज अ नॉन फाइनेंस, क्योंकि क्या होता है ना, फाइनेंस जो ऑलरेडी फाइनेंस है, जैसे कोई बीकॉम किया है, कोई भी किया है, उसको ऑलरेडी नॉलेज है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हुँ, सो ही कैन लर्न टेक्निकल एनालिसिस। बट जो नॉन फाइनेंस है उसको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस ईजी हो जाता है, क्योंकि इसमें मैथ्स का बहुत सारा रोल आ जाता है। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है, हुँ। इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स ओनली, स्टैटिस्टिक्स। देन एक्सपोनेंशियल आ जाता है, एवरेज। सो वो मेरा मेरा जल्दी हो गया था, इसलिए मैं टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा करता हूँ, वहीं से सिखाता हूँ सब लोगों को। ओके। सो दीज आर द 2 कॉन्सेप्ट्स यू कैन लर्न। तो आप सिखाते भी हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही सिखाता हूँ मैं, सेमिनार्स एंड ऑल दिस ओके, थिंग्स। ओके। अभी तो स्टूडेंट्स नॉर्मली ये सब कंसेप्ट अगर सीख कर आ जा रहे हैं, हुँ। तो उन्हें कैसे पता चले कि वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जाएँ? वो खुद से डिसाइड कैसे करें? खुद से डिसाइड करने के लिए एक ही चीज़ है कि खुद को समझना। इसलिए मैं बोल रहा था ये, स्पिरिचुअलिज़म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई खुद को समझ सकता है तो वो ट्रेडिंग किसके लिए है और इन्वेस्टमेंट किसके लिए, वो समझ सकता है। मतलब ट्रेडिंग ऐसा एक आदमी के लिए है जो, जिसको 2 साल में क्या होगा उससे कुछ नहीं है उसको, मतलब 1 साल में क्या होगा। मुझे जल्दी टर्नओवर करना है। जैसे हुँ, बिज़नेस में होता है ना टर्नओवर, हुँ, जो जल्दी पैसा घुसाना फिर ले लेना, हुँ, सेलिंग करना, बाइंग सेलिंग, जो द फास्ट, जो जिसका मैं बोलूँ कि फास्ट डिसीजंस ले सकता है जो, उसके लिए हुँ। ठीक है। और जो इम्पेशंस है इसमें उसके लिए भी स्विंग ठीक है। ट्रेडिंग भी आती है ना? हाँ, स्विंग ट्रेडिंग इसमें आता है। हुँ, ठीक है? उसमें हम बात कर सकते हैं क्या होता है। हुँ, हुँ, इन्वेस्टमेंट उसके लिए जिसके पास पेशेंस है, क्योंकि उसको बहुत बार हो सकता है, जैसे मैं एक स्टॉक 2020 से कैरी कर रहा हूँ सपोज़, तो 5 साल मुझे कैरी करना है। अभी भी कर रहा हूँ मैं वो स्टॉक, एंड बहुत आई थिंक इट्स वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट मल्टीबैगर मेरा, डिक्सन करके एक नाम है।
तो वो 16 टाइम्स हुआ है मेरा। सो इसमें बहुत सारा ड्रॉडाउन हुआ है। एक बार 50% गिरा था, मैं उस टाइम में भी अंडमान में घूम रहा था। उस टाइम में वो 10-20% सर्किट मारा था। हाँ, मैं घूम रहा था उस टाइम में देखा कि यहाँ खर्च हो रहा है पैसा या मार्केट हाँ, में पैसा में डूब रहा है डूब रहा है और लोअर सर्किट मारा था। लोअर सर्किट मतलब पूरा सैलरी है, बायन नहीं है कोई। तो मेरा तो पूरा घूम रहा हूँ और ये पूरा एकदम खत्म हो चुका है। मतलब पापा बोल रहे हैं क्या हुआ, वो भी समझ रहे हैं, लेकिन मैं ओके। बोल नहीं सकता हूँ क्या हुआ है, क्योंकि वो चेहरे से रंग उड़ चुका था। खाना तो आ रहा है बहुत अच्छा, लेकिन दिमाग में वही चल रहा अंदर जा रहा है। है बीच का सामने अभी दिन याद है। तो क्या हो रहा है कि मैं फिर नहीं छोड़ा उसको। तो बहुत काम माइंड चाहिए एंड पेशेंस चाहिए बस। आपने जैसे अपने प्रोफाइल में स्पिरिचुअल ट्रेडर का टाइटल लिखा हुआ है, तो ये टाइटल क्या आप ट्रेडिंग में आने से पहले से था या ट्रेडिंग करते करते आप स्पिरिचुअलिटी को अपने अंदर लाए? नहीं नहीं, ये बहुत, जैसे मैं बोला कि मैं रामकृष्ण मिशन से हूँ, तो बहुत पहले से स्पिरिचुअलिज्म अंदर में था। ओके। ठीक है, लेकिन मैं बाद में जब स्टॉक मार्केट में गया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद इसके लिए ही बॉर्न हुआ था। ऐसा मतलब मैं स्टॉक मार्केट में जाके समझ में आया कि अरे इसमें तो ऐसा ऐसा कुछ है जो स्पिरिचुअलिज्म से कनेक्ट हो रहा है मेरा। एग्जैक्टली। मतलब दोनों अलग नहीं है। एक और एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है समित वर्तक, वन कैन स्टडी ऑल्सो। वो भी ये स्पिरिचुअलिज्म का बात करता है। तो बहुत कम लोग हैं, इट्स अ वेरी अननोन थिंग इन इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। बट इफ यू कैन मिक्स, मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों मिक्स हो सकता है, इसलिए मैं वैसे नाम रखा था द स्पिरिचुअल ट्रेडर। क्योंकि इसमें मेरा जो थिंकिंग है, मैं जब स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, उपनिषद में पढ़ रहा हूँ, मैं वेदांता सब कुछ पढ़ रहा हूँ, गीता एंड एवरीथिंग, अष्टावक्र गीता करके भी एक है, उसमें ही पढ़ रहा हूँ। तो एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अगर किसी को माइंड समझना है, माइंड क्या होता है, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिज्म तो है, लेकिन उसके लिए भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट भी है। तो दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, दैट इज द वर्ड, ये नेम आया द स्पिरिचुअल ट्रेड। तो अभी सब लोग वही से बुलाता है मुझे स्पिरिचुअल करके। जब आपने ये ट्रेडिंग स्टार्ट किया, ये जर्नी स्टार्ट की, एक नोविस स्टूडेंट से एक एनआईएसएम सर्टिफाइड न्यू वेब ट्रेडर एनालिस्ट आप बन चुके हो और आपके 83,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ट्विटर्स पे भी और अदर सोशल मीडिया पे भी। मैंने देखा फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। तो ये जो सफ़र था उसमें मेजर टर्निंग पॉइंट्स क्या थे आपके? एक्चुअली मेरा जो पहले स्टार्ट में जब किया था ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आफ्टर 2021 बोल सकते हैं मैं एक्टिव ज़्यादा हुआ था ट्विटर में। तो तब तो वैसे फॉलोअर नहीं था, 1000 2000 वैसे ही होगा जैसे सबका होता है। तो मेरा ऐसा लगा था कि इसको सिखाते हैं सिंपल तरीके से, जो कोई नहीं कर रहा था वैसा। आई मीन बहुत लोग कर रहा था, शायद उसका उतना भी ये नहीं था, सोशल मीडिया में आना नहीं चाहता था, हो सकता है। तो मेरा वही था कि मुझे सिखाना भी इसके साथ साथ, और जो मैं जानता हूँ वैसे सिंपल तरीके से। ऐसा नहीं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं अभी भी सीखता हूँ। मैं आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ मार्केट, और कोई ऐसा नहीं बोल सकते आई एम नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मार्केट, तो फिर ईगो आ गया उसका। एग्जैक्टली। तो आई एम ऑल्सो स्टिल लर्निंग, बट मैं जितना तक सीखा हूँ वैसे मैं उस तरीके से मैं सिखाना चाहता था। तो इसलिए मैं सोशल मीडिया में आया कि इसको अगर सोशल मीडिया में आता, तो ये तो वैसे फ्री प्लेटफॉर्म है तो पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो आज जाके वो ग्रो कर गया है, लेकिन वही शायद कनेक्ट हो गया ऑडियंस के साथ। लेकिन मेरा वही मोटिव था कि पहले अगर जो जानता हूँ वही सिखाता हूँ। ऐसा कुछ ये नहीं था कि एग्जैक्टली बिजनेस हाँ, करना है। सोचना तो ऐसे ही चाहिए कि हाँ, आप जितना भी नॉलेज लिए हो, एक इनिशियल लेवल के जो सीखने वाले हैं, लर्नर है, उससे तो आप बेटर हो, तो आपको एटलीस्ट उतना तो सिखा देना चाहिए जो आप उनसे ज़्यादा जानते हो। हाँ, और एक चीज़ है इसमें, मैं थोड़ा नेटवर्क भी करना चाह रहा था विद लाइक माइंडेड पीपल। तो उसके ये तो लिए अच्छा तरीका है। हाँ, हाँ, उसके लिए अगर मेरा कुछ खुद का ही नहीं है तो मैं कैसे 12 आदमी के पास जा सकता हूँ। एग्जैक्टली हाँ। सो दैट वाज़ ऑल्सो अ थिंग। हाँ, लेकिन बहुत सारा, मतलब जैसे प्राइस में होता है वैसे ड्रॉडाउन्स भी हुआ था, बहुत क्रिटिसिज्म में आया था कभी-कभी, तो क्रिटिसिज्म भी आता है इसमें। अच्छा, इस सफ़र में ये स्टॉक मार्केट के जो अभी अभी तक की जो जर्नी है, उसमें आपका सबसे बड़ा प्रॉफ़िट और सबसे बड़ा लॉस, उसका क्या स्टोरी है? सबसे बड़ा प्रॉफिट तो वैसे डिक्सन में हुआ था। मैं नाम भी ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी की तरफ से। वो अराउंड 16 टाइम्स हुआ था फ्रॉम स्टार्टिंग। मैं लिया था कोरोना का टाइम में, जब कोई नहीं ले रहा था, 2020 मार्च। और इंटरेस्टिंगली मुझे नहीं पता था। मार्च में पीक पे था कोरोना। हाँ, उस टाइम में मैं ये लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा पता था ये एक ऐसा कंपनी है जो बहुत बड़ा बन सकता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट ठीक है, वो सब देखना होता है कंपनीज में, मैनेजमेंट कौन है, प्रोमोटर क्या है,
बिजनेस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन चला रहा है, मतलब घोड़ा को चला कौन रहा है ऐसा ऐसा अगर गधा को ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवेज उस टाइम में मैं लिया था तो वो जाके 3-4 टाइम्स हो गया था, लेकिन मैं चार्ट्स के हिसाब से देख रहा था और भी हो सकता है, फिर मैं उसको रख दिया। तो अभी भी मेरे पास है 2025 अभी चल रहा है, 5 साल हो गया, तो अभी भी मेरा टारगेट उसको रखने का और भी 5 साल, क्योंकि अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो जब तक कुछ एग्जिट का नहीं आता है मेरा सिग्नल तो मैं वो रखूंगा, लेकिन मैं थोड़ा प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ क्योंकि बहुत बड़ा साइज हो गया है पोर्टफोलियो, तो रिस्क हैंडल करने के लिए। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर था, और लॉस तो बहुत सारा हुआ है, सच बात बोलूँ तो। और किसी का लॉस नहीं हुआ तो वो स्टॉक आगे मार्केट बढ़ कैसे बढ़ा वो? हाँ, मतलब फिर वो स्टॉक मार्केट में है नहीं, वो दूसरा कुछ में है, हाँ, हाँ। या फिर लायर है। एनीवेज स्टॉक बिगेस्ट आई थिंक फ्यूचर ऑप्शंस में ही मेरा ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर लॉस का बात करें तो। इससे पहले भी मैं हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर थे, नाम बताना चाहूँगा। क्या नाम था? थोड़ी देर पहले बताया। प्रसेनजीत। प्रसेनजीत पॉल, हाँ। हाँ। तो इससे पहले भी हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर थे, प्रसेनजीत पॉल। उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि एफएनओ क्यों नहीं करना चाहिए। राइट। इसके रिलेटेड बहुत सारे उन्होंने हमारे साथ लिंक भी शेयर किए, सोशल मीडिया आर्टिकल भी शेयर किया था, जो मैंने वेबसाइट पे वीडियो में डाला था। तो ये चीज़ काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए बोलते हैं। राइट। तो आपने भी यही जिक्र किया, एफएनओ पे नहीं जाओ। हाँ, तो एफएनओ में बहुत लॉस हुआ है मेरा, इंट्राडे में भी लॉस हुआ है। जो लोग एक्चुअली जो क्राउड है, यंग क्राउड, उसको वही चाहिए, ये 2 चीज़, प्रोडक्ट की तरह अगर इसको देखेंगे, और इसमें ज़्यादा लॉस होता है। तो पैसा बन सकता है ऐसा एरिया से जो अननोन है, वहीं से बड़ा पैसा बन सकता है, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि जिसको सब पता है, ठीक है। सपोज किसी को ये ऐसा देख सकते हैं, किसी को एक दुकान पता है जहाँ पर बहुत प्रॉफिट होता है, तो सब लोग अगर वही दुकान खोले तो वो दुकान तो नहीं चलेगा ना, तो वैसे होता है। एग्जैक्टली, कहानी वही है। कहानी वही है। अच्छा, तो काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। अगर स्टॉक मार्केट का फ्यूचर अभी भी इंडिया में, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूँ अगर, तो बताइएगा। अगर स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देखा जाए इंडिया में तो क्या है? और अगर फ्यूचर किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप बताना चाहोगे, तो वो कौन-सी होगी? बहुत सारा वैसे सेक्टर्स है इसमें। फ्यूचर आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा मार्केट नीचे जा रहा है इसलिए मैं नहीं करूँगा, नीचे जाने का टाइम में ही मतलब इन्वेस्ट मतलब करना होता जान है। होता है। हाँ, इसको हम लोग बियर मार्केट बोलते हैं, और बुल मार्केट बोलते हैं जब अच्छा जा रहा है मार्केट। तो अच्छा जा रहा है मतलब प्राइस जब ऊपर जा रहा है, तो प्राइस से मतलब है सब कुछ, जैसे मैं पहले बोला। तो सेक्टर्स बहुत सारा है। द फर्स्ट थिंग इज़, मुझे पहले देखना है सेक्टर के लिए कि क्या चेंज हो रहा है दुनिया में, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स ऑल अबाउट ग्लोबली क्या हो रहा है। जैसे ट्रम्प क्या बोल रहा है, ठीक है, चाइना में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टूडेंट को थोड़ा पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी सीखना चाहिए, जो मैं पहले बोलने भूल गया। इट्स अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर आप ऐसा देख सकते हैं कि यूएस में कुछ ट्रम्प बोल रहा है, फिर कुछ हो रहा है, उसका असर कंपनीज में भी होता है। जैसे तारीफ का हो गया, अभी बोला कि 50% कर देगा, तो न्यूज़ फ्लो का देखना है, न्यूज़ फ्लो क्या चल रहा है पूरा। सो वहाँ से सेक्टर्स आता है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो सेक्टर्स है, जो मुझे लगता है फॉर इंडिया, वन इज़ द ऑब्वियसली द रिन्यूएबल सेक्टर, ठीक है, जिसमें सोलर आ जाता है एंड विंड आ जाता है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक आ जाता है, ऑल दिस थिंग्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल दिस थिंग्स। तो दिस आर द बूमिंग सेक्टर, इसमें बहुत डिमांड होने वाला है, क्योंकि अभी भी कोल, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था उस दिन, 47% अभी भी है कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो उसमें कोल में 47% क्या है? मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नॉन रिन्यूएबल, ओके। ठीक है, हाँ। जो रिन्यू नहीं हो रहा है, तो वो अभी भी हाफ है अभी तक। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता एकदम, जैसे हम लोग का टारगेट लिया है कि आपको पता है कि गवर्नमेंट मोदी जी बहुत आत्मनिर्भर एंड ये सब चीज़ में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो 2030 में वो बोला है कि पूरा नॉन रिन्यूएबल्स हम लोग चला सकते हैं, या ऐसा टारगेट कर रहा है। तो जो भी है, तो ये सब सेक्टर्स हम लोग को बहुत डिमांड है, लेकिन कंपटीशन भी है, क्योंकि सब लोग सोलर प्लांट लगा रहा है, सब कंपनीज, तो इसमें भी है। तो ये एक सेक्टर हो गया। अनदर सेक्टर इज़ द एआई, ऑब्वियसली एआई बूम चल रहा है। आईटी जो लोग हैं, आईटी प्रोफेशनल, सब लोग को पता है। तो उसमें मैं एक चीज़ देखा, उसमें डेटा सेंटर करके एक चीज़ होता है, डेटा स्टोरेज, डेटा एनालिसिस एंड ऑल दिस थिंग्स जो इंक्लूडेड है। साइबर सिक्योरिटी भी आ जाता है। तो डेटा लेके जो काम कर रहा है, जो कंपनीज, वो हम लोग देख सकते हैं।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर में उसमें थोड़ा बात करूँगा, मैं ट्विटर में भी बहुत बार बोला हूँ, वैसे है तो बहुत सारा, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड का बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 10 साल में क्या हो सकता है, ये सब सेक्टर में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये एक सेक्टर है वाटर प्यूरिफिकेशन और वेस्ट मैनेजमेंट, दोनों एक साथ कर लेते हैं। इसमें बहुत सारा कंपनीज काम कर रहा है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ ड्यू टू सम रेगुलेशंस, बट ये जो बेंगलोर में आप देखें कि वाटर का क्राइसिस चल रहा है, कि पानी नहीं मिल रहा है नीच से, या फिर मिल भी रहा है तो वो ठीक ठाक नहीं है। और पानी एक ऐसा चीज़ है, सबको ऑब्वियसली मतलब चाहिए ही चाहिए, और अच्छा पानी चाहिए। अच्छा मान तो हेल्थ के लिए हेल्थ इश्यूज तो बढ़ रहा है, तो पानी अगर प्यूरिफाइड होके नहीं आ रहा है, या फिर एयर भी बोल सकते हैं, तो बेसिकली वो प्यूरिफाइड वाटर मुझे अच्छा खासा चाहिए, और अच्छा जितना कंपनीज वो दे सके हम लोग को वो अच्छा है। तो वाटर प्यूरिफिकेशन, डिसैलिनेशन भी चल रहा है, बहुत सारा पानी रिसाइकलिंग, ये सब चल रहा है, सब कुछ इसका अंडर में आता है, वाटर थीम बोल सकते हैं, क्योंकि एक ट्रेंडिंग थीम है। उसमें बहुत सारा स्टॉक्स भी चल रहा है, और उसके साथ साथ वेस्ट मैनेजमेंट, जो वेस्ट इतना बढ़ चुका है उसको अगर हम लोग मैनेज कर सके, उसको भी रिसाइकल कर सके, ठीक है। तो इसमें एक कंपनी काम कर रहा है, वो लैपटॉप को रिसाइकल करता है और वहाँ से कुछ उसको मिनरल्स मेटल्स मिलता है, ई वेस्ट, राइट। तो वो कंपनीज ये सब अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब तो एंड के तरफ जा रहे हैं हम लोग, लेकिन एक क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को। आप भी अपने अब 30s में हो, हम भी 30s के एंड में हैं। अगर अपने 20 साल पहले के अरिंदम को आपको कुछ सजेशन देना हो, तो आप क्या दोगे? तो वही है कि जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट करना इन्वेस्टिंग जर्नी, अगर कोई इस वर्ल्ड में आता है, फाइनेंस का वर्ल्ड में, बिकॉज द अर्ली यू स्टार्ट द मोर मनी यू मेक हियर इन दिस इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंपाउंडिंग। तो ये तो हो गया पहला चीज़, एंड सेकेंड चीज़ कि एक अच्छा इंसान बनना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, बिकॉज आप पैसा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान अगर नहीं है तो सुकून नहीं है मन में, और वो अगर नहीं है तो सब कुछ मिसिंग है, तो आप पैसा बना कर भी क्या करोगे? अब हेल्थ के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, तो सब पैसा तो चला जाएगा उसमें। तो मैं बहुत लोगों को लाइफ में देखा हूँ, दे आर हाईली सक्सेसफुल, मतलब ऐसा सक्सेसफुल कि हम लोग सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन दे आर ऑलवेज एजिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, एंगर इश्यूज, दे आर गोइंग टू साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट। तो मुझे लगता है अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ वेयर स्पिरिचुअलिज्म कम्स इनटू पिक्चर। सो दोनों चीज़ एक साथ करना है, पैसा तो बनाना भी ऐसा नहीं कि नहीं है, तो हम लोग को वो दोनों चीज़, और अच्छा पॉजिटिव माइंड जिसका है, जो थिंकिंग उसके पास जाना है, वैसा लोग के आसपास जाना है। हम लोग का वही प्रॉब्लम होता है कि हम लोग वैसा लोग बहुत कम है, और वो हम लोग ढूंढते भी नहीं है। एग्जैक्टली। ये तो लास्ट वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली कि ऐसे लोग के आसपास रहना भी हमें बहुत ही इनकरेजिंग और बहुत ही काम बनाएगा। और एक्चुअल जो विजन हमें फ्यूचर के लिए लेना है, उसमें जो पहले आपने बात किया कि सस्टेन करना, वो सस्टेनेबिलिटी आने के लिए हमें वो चीज़ माइंड में रखना है। वो कामनेस चाहिए, अच्छा इंसान बनकर ही वो चीज़ मिल पाएगा। मेडिटेशन करके, स्पिरिचुअलिज्म को अपने अंदर डाल के वो चीज़ और अच्छे से हम अपने अंदर ला सकते हैं। राइट। तो इसी के साथ अरिंदम हम ये पॉडकास्ट यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा आपका जो नॉलेज था और जो आपके विजडम थे, बेसिकली स्पिरिचुअलिज्म को लेके इसको कंबाइन करके, इट वाज ऑसम। थैंक यू। और सच में आज के जनरेशन को ये चीज़ ही, मेरा भी यही मोटो है कि मैं उसके अंदर में डालूं। करियर तो उसे मिलेगा ही, बट अगर वो अच्छा इंसान ना बन पाए तो ये चीज़ उससे वो छीन जा सकती है, राइट। और उस चीज़ का वो ज़्यादा मज़ा नहीं ले पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं लास्ट जस्ट बोलना चाहता हूँ कि ऐसा इंसान बनो जो कि दूसरा को तुम इंस्पायर कर पाओ, क्योंकि आफ्टर डेथ ऑल्सो दे विल रिमेम्बर यू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बताया गया ना, बहुत सारे बड़े-बड़े बाबा लोग बोलते हैं, संत बोलते हैं कि आप क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? राइट। बट जाने के बाद भी अगर कुछ आप दे पा रहे हो या आपकी चीज़ें लोग याद कर पा रहे हैं, आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए। ये कबीर का एक गाना है, कबीर कैफे करके एक बैंड है, ओके। कि क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का माया। वाह! थैंक यू।